नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो से हम एनमैप की शुरुआत कर रहे हैं और एनमैप को हम थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल तक बहुत अच्छे से समझेंगे। और जो ट्राई हैक मी पर जो आपको इसके 4 रूम दिए गए हैं, एनमैप लाइव होस्ट डिस्कवरी, एनमैप बेसिक पोर्ट स्कैन, एनमैप एडवांस पोर्ट स्कैन और एनमैप पोस्ट पोर्ट स्कैन, इनको भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो इसका प्रैक्टिकल होता है हम अटैकिंग मशीन के द्वारा इसको परफॉर्म कर भी देखेंगे। और इसको समझने के लिए हम पहले आज की जो लेक्चर है इसमें सिर्फ होस्ट डिस्कवरी को समझेंगे कि होस्ट डिस्कवरी क्या होती है। तो पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि एनमैप आखिरकार है क्या और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो एनमैप है इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क मैपर। मतलब ये किसी भी नेटवर्क को मैप करता है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या क्या काम करता है इसको हमको पता होना चाहिए। तो नंबर ये क्या करता है, ये करता है होस्ट डिस्कवरी। होस्ट डिस्कवरी, इसको जो आज हम समझने वाले हैं, यही चैप्टर हमारा आज रहने वाला है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये 4 काम बेसिकली करता है। होस्ट डिस्कवरी, नंबर 2 पोर्ट स्कैनिंग, नंबर 3 सर्विस वर्जन डिटेक्शन, ठीक है। और नंबर 4 इसका है ओएस डिटेक्शन, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये मुख्यतः इसके 4 काम हैं जो हमें समझना है। तो आज हम होस्ट डिस्कवरी के बारे में समझेंगे। तो अब देखो, होस्ट डिस्कवरी का मतलब क्या है। होस्ट डिस्कवरी मतलब ये है कि आपको ये पता करना है कि कोई नेटवर्क है, उसमें कितने जो आपके कंप्यूटर डिवाइस हैं या लैपटॉप डिवाइस हैं, कितने ऑनलाइन हैं और कितने ऑफलाइन हैं। तो ये क्यों पता करना होता है, इसका रीज़न होता है, मान लीजिए एक 15 कंप्यूटर हैं एक नेटवर्क में, उसमें से मान लीजिए 8 तो ऑफ हैं, ठीक है, और 7 जो कंप्यूटर हैं वो ऑन हैं, या मतलब ऑनलाइन है और ये ऑफलाइन है, ठीक है। अब आप पोर्ट स्कैनिंग करना चाहते हैं, तो आपको यदि पता ही नहीं है कि कितने ऑन हैं और कितने ऑफ हैं, तो आप क्या करेंगे, 15 के 15 जो टारगेट हैं उन पर एनुमरेशन करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। दूसरा, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, बहुत लंबे समय तक आपका जो रिसोर्स है वो भी बर्बाद होगा, समय भी जाएगा, और जो एफर्ट्स रहेंगे उसके अनुसार आपका रिजल्ट भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए होस्ट डिस्कवरी ज़रूरी है कि आपको पता चल जाए कि कितने नेटवर्क में कितने कंप्यूटर ऑनलाइन हैं या लाइव हैं। ऑनलाइन को हम या क्या बोलते हैं, लाइव बोलते हैं, ठीक है। लाइव होस्ट डिस्कवरी है ना, ये हम सीख रहे हैं, ठीक है। ये समझने आ गया। अब दूसरा ये है कि ये कितने प्रकार से किया जा सकता है, मतलब होस्ट डिस्कवरी के कोई मेथड तो होंगे, हाँ। तो कितने मेथड हैं इसमें, हमने इसके भी लगभग 4 मेथड हैं जो एनमैप कवर करता है। तो पहला जो मेथड है वो उसको कहते हैं हम ARP स्कैन, ठीक है। दूसरा मेथड जो है वो है ICMP स्कैन। तीसरा मेथड आपका TCP स्कैन। और चौथा मेथड जो है आपका UDP स्कैन, ठीक है। ये 4 तरीके हैं जिनके द्वारा आप होस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे आप कभी आप जैसे जानते हो कि हम पिंग कमांड चलाते हैं, आपने पिंग कमांड चलाई, उसके बाद आपने मान लीजिए आपकी जो IP है, नेटवर्क की IP 168.1.5 है मान लो, ठीक है। यदि वहाँ से रिप्लाई आ रहा है, मतलब ये पिंग की जो पैकेट हैं आपके टारगेट मशीन तक पहुँच रहे हैं, और वो उसमें जो रिजल्ट आता है TTL वैल्यू आती है ना, और सीक्वेंस वगैरह आते हैं। यदि वो पैकेट्स आपके पहुँच रहे हैं और रिप्लाई आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो आपका जो कंप्यूटर है उससे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब जो टारगेट कंप्यूटर पे आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, तो वो पिंग डिस्कवरी के थ्रू पता चल जाता है। तो ये पिंग जो है वो एक प्रकार से क्या है, होस्ट डिस्कवरी मेथड ही है, ठीक है। अब बहुत सी बार क्या होता है, फायरवॉल के कारण बहुत सारी जो कंप्यूटर हैं उनका या जो सर्वर हैं उनका क्या होता है कि पिंग जो रिक्वेस्ट होती है उसको वो ब्लॉक कर देते हैं। मतलब यदि आप ये पिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, तो आपको पता नहीं चल पाएगी कि आपका जो होस्ट है वो लाइव है या नहीं है, ठीक है। तो इन जो सब जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन क्या है, एनमैप है। तो एनमैप के थ्रू आप इन जो ARP स्कैन, ICMP स्कैन, TCP या UDP, इनके थ्रू आप होस्ट डिस्कवरी कर लेते हैं। तो अब ARP स्कैन को समझने से पहले आपको ARP के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो अपन तो बैठे ही हैं क्या करने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने, ठीक है। अब ARP के बारे में पहले हम समझते हैं। पहला जो हमारा है ARP स्कैन। तो ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन
एक्चुअली माइक डिस्चार्ज हो गया था रिकॉर्डिंग करते करते, तो हम बात कर रहे थे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है, ये एक नेटवर्क में कंप्यूटर का यदि आपको आईपी एड्रेस पता है तो आपको उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस बता देता है। तो ये नॉर्मल सा इसका यही काम है। इसको हम ट्राई हैकमी का ये सिमुलेशन है, इसके थ्रू अपन समझ लेते हैं। ये देखिए आप, एक प्रकार से ये पूरा नेटवर्क है, ये एक राउटर है। तो इसमें क्या है कि कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर 3, ये जो कंप्यूटर है एक स्विच से कनेक्टेड है और ये स्विच एक राउटर से कनेक्ट है। तो ये एक अलग नेटवर्क हो गया, ठीक है, एक सबनेट कहेंगे इसको, एक सबनेट हो गया। इसी प्रकार राउटर से दूसरा स्विच कनेक्ट है जिसमें कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5 और कंप्यूटर 6 कनेक्ट है। तो ये दूसरा सबनेट हो गया। तो ARP प्रोटोकॉल क्या कर सकता है कि मान लीजिए कंप्यूटर 1 से हम कंप्यूटर 2 की हमें मैक एड्रेस पता करना है, तो ये इसका मैक एड्रेस आपको लाकर दे देगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर 1 के माध्यम से कंप्यूटर 5 या 4 या 6 का, इनमें से किसी का मैक एड्रेस पता कर पाएँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दूसरा सबनेट हो जाता है। तो जो लोकल सबनेट है उसमें ही ARP पैकेट या ARP स्कैन काम आता है। चलिए एक काम करते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली इसमें देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हमारा 1 है, तो हम इससे कंप्यूटर 3 का मैक एड्रेस जानना चाहते हैं, ठीक है। हमें इसका अभी मैक एड्रेस पता नहीं है, ठीक है। तो पहले इसमें जो सिमुलेशन है उसमें ये समझिए, जो ग्रीन जो पैकेट हैं वो पिंग पैकेट हैं, ठीक है, और जो ब्लू जो पैकेट हैं वो ARP पैकेट हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, कंप्यूटर 1 से हमें कंप्यूटर 3 का IP एड्रेस मतलब मैक एड्रेस हमें पता करना है। और तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो पैकेट है वो भेजेंगे, पिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ARP पैकेट्स आप इसमें नहीं भेज सकते। तो आपको क्या करना है, पिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो पिंग रिक्वेस्ट क्या करेगी, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करने वाले हैं। कि कंप्यूटर 1 जो है वो पिंग रिक्वेस्ट करेगा कंप्यूटर 3 को। तो पिंग रिक्वेस्ट मतलब पिंग पैकेट भेजने से पहले कंप्यूटर 1 क्या करता है, ARP पैकेट्स भेजता है। तो जो ARP पैकेट्स होंगे वो कंप्यूटर 1 स्विच को भेजेगा, और स्विच सभी जैसे कंप्यूटर 1 को भी भेज देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, फिर से कंप्यूटर 2 को भी भेजेगा, कंप्यूटर 3 को भेजेगा और राउटर को भी भेजेगा। लेकिन इसके अलावा कंप्यूटर 4, 5, 6 इधर ARP पैकेट नहीं आएंगे, क्योंकि ARP सिर्फ लोकल सबनेट में काम करता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। और इस स्विच से मान लीजिए और भी कंप्यूटर जुड़े होते, मान लीजिए 10 कंप्यूटर इधर जुड़े होते, तो 10 को ARP पैकेट ब्रॉडकास्ट होते। लेकिन राउटर के बाद जो दूसरा सबनेट स्टार्ट हो गया, इधर ARP पैकेट नहीं आएंगे। तो देखिए आप, हम कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 को पिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और डेटा सेंड कर रहे हैं। जैसे ही सेंड करेंगे तो ये ब्लू पैकेट क्या है, ARP पैकेट्स, ये सभी गए और ये पिंग पैकेट फिर से आ गया। तो इसको आप अच्छे समझिए। सबसे पहले क्या हुआ, कंप्यूटर 1 से ARP पैकेट स्विच पर गया, उस स्विच ने सभी में ब्रॉडकास्ट कर दिया, कंप्यूटर 3 को भी, कंप्यूटर 2 को भी और राउटर को भी। और इससे वापस ARP रिस्पॉन्स कंप्यूटर 1 के पास वापस आ गया। तो अब क्या हुआ, जो कंप्यूटर 1 है उसके पास पूरा जो भी कंप्यूटर हैं 2, 3 उनके मैक एड्रेस भी हो गए और उसके IP एड्रेस भी उसको पता चल गए। तो अब उसको ये पता है कि कंप्यूटर 3 कौन है, कंप्यूटर 3 कौन है, इसको अब पता चल गया है। तो जैसे ही आप अब डायरेक्ट पिंग रिक्वेस्ट करेंगे तो डायरेक्ट जो ग्रीन पैकेट है वो उसके पास जाएगा। पहले कंप्यूटर 1 को पता नहीं था कि कंप्यूटर 3 कौन है, लेकिन अब उसको पता है कि कंप्यूटर 3 कौन है और इसका मैक एड्रेस क्या है। इसलिए जब हम दोबारा से जो पिंग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो डायरेक्ट ग्रीन पैकेट जा रहा है। जबकि पहले क्या हुआ था, पहले उसने ARP पैकेट भेजे थे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि कंप्यूटर 3 कौन है, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए अब हम कंप्यूटर 6 पर जाते हैं। अब कंप्यूटर 6 के लिए हम देख रहे हैं, तो कंप्यूटर 1 से अब कंप्यूटर 6 के लिए हम पिंग रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, आप जैसे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको समझने आना चाहिए कि कंप्यूटर 1 क्या करेगा, सबसे पहले ARP रिक्वेस्ट भेजेगा सभी को, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा और राउटर को भेजेगा। उसके बाद उसको पता है कि इसमें कंप्यूटर 6 कोई है ही नहीं है, मतलब उनको पता चल गया कंप्यूटर 6 नहीं है। तो पिंग जो पैकेट है वो किसको, राउटर को फॉरवर्ड कर देगा। कंप्यूटर जो 1 है वो राउटर को पिंग पैकेट भेज देगा कि भैया इस सबनेट में तो कंप्यूटर 6 है ही नहीं, तो मैं किसको दूं। तो उसने किया राउटर को दे दो, ठीक है। अब राउटर के पास जैसे ही पिंग पैकेट आएगा तो वो क्या करेगा, अब अपने राउटर को भी अभी ये पता नहीं कंप्यूटर 6 कौन है,
तो वो अपने ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। तो वो ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो कंप्यूटर 4, 5 और 6 इन सब के जो मैक एड्रेस और IP एड्रेस हैं इसके पास आ जाएंगे राउटर के पास। तो वो देख लेगा कि कंप्यूटर 6 ये है, तो फिर वो जो पिंग पैकेट है वो कंप्यूटर 6 को भेज देगा। तो ये पिंग रिक्वेस्ट कंप्यूटर 6 तक आ चुकी है। अब कंप्यूटर 6 से पिंग जो रिप्लाई है वो जाएगा कंप्यूटर 1 की तरफ। तो ये डायरेक्ट चला जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर 6 को तो वो पता चल गया कि मैक एड्रेस इसका क्या है और IP एड्रेस क्या है। तो ये हम करते हैं, कंप्यूटर 1 से 6 की ओर देखेंगे। ठीक है, तो ये पैकेट सेंड किया, जो ARP पैकेट इस सबनेट में इनको नहीं मिला। ठीक है, तो पिंग ने क्या किया, पिंग रिक्वेस्ट इसको दे दी राउटर को, और ये फिर ये सारे पैकेट इसके पास आ गए। ये कंप्यूटर 6 को पता चल गया कि ये कंप्यूटर 6 है, तो ये डायरेक्ट उसके पास कंप्यूटर 1 के पास इसका रिस्पॉन्स चला गया। अब कंप्यूटर 1 को पता है कि कंप्यूटर 6 कौन है ना, कंप्यूटर 1 को पता है कंप्यूटर 6 कौन है। अब यदि वो पिंग रिक्वेस्ट करता है तो क्या होगा, डायरेक्ट जो ग्रीन पैकेट है वो डायरेक्ट कंप्यूटर 6 के पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा नेटवर्किंग सिस्टम काम करता है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने आ गया है तो शायद आप ARP स्कैन को अच्छे से समझ चुके होंगे कि वो सेम सबनेट में ही काम करेगा। यदि आपको ये नेटवर्क सिमुलेशन हमने जो बताया है उसमें डाउट आ रहा है या वो अच्छे समझने नहीं आया, तो एक बार फिर से उसको देखें, और उसके बाद भी नहीं आता तो इस वीडियो में कमेंट कर दें, उसको फिर हम अलग से बहुत सिंपली वे में और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी हमको ये समझ नहीं आ गया कि ARP क्या कर रहा है। ये पूरी तरह हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है मेरे तरफ से। तो ठीक है, अब एक जो Nmap में यदि हमें कमांड पता नहीं है तो ये जो थ्योरी है उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब हम इस चीज़ की कमांड देखते हैं कि Nmap जब आप रन करेंगे, तो प्रैक्टिकली भी मैं बताऊंगा, लेकिन हम अभी ये देखते हैं। तो Nmap जैसे ही आप रन करेंगे तो Nmap में आप Nmap लिखेंगे, उसके बाद ARP स्कैन के लिए PR ये स्विच होता है, इसका आप उपयोग करें। ARP स्कैन के लिए आपको कैपिटल P और कैपिटल R, हाइपन कैपिटल P कैपिटल R, इसको याद रख लें। ये आपका क्या रहेगा, ये स्विच रहेगा। और उसके बाद जो भी टारगेट IP है आपकी, मान लीजिए चाहे तो एक सिंगल IP हो या कोई वेबसाइट का नाम हो, जैसे google.com है या facebook.com है, या कोई एक सिंगल IP हो तो उसका एड्रेस दे सकते हैं, या फिर कोई रेंज हो, मतलब कि जो सबनेट जैसे हमने अभी देखा था उसमें मान लो 0 से लेकर 256 तक, ये जो सबनेट है, मतलब इसमें कितनी जो IP हैं उनको भेजा जाएगा ब्रॉडकास्ट में से 256 IP पर भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी नेटवर्क में उसका ARP ब्रॉडकास्ट करने के बाद मैक एड्रेस और IP एड्रेस पता कर सकते हैं। और जैसे पता चल जाता है तो सीधी बात है कि मतलब वो होस्ट लाइव है, ऑनलाइन है। ठीक है, अब जो Nmap के द्वारा हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिस्पॉन्स आता है उसको हम पढ़ना सीखेंगे। वायरशार्क में एक वायरशार्क जो नेटवर्किंग टूल है, तो उसमें कैसे वो पैकेट्स जाते हैं, और जो हमारा काली लिनक्स मशीन में जब Nmap हम रन करेंगे तो उसमें कैसा रिस्पॉन्स आता है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये ट्राई हैकमी ने हमें एक जो कमांड है मैंने आपको बताई, सूडो के साथ चला सकते हैं इसको। रूट परमिशन है तो आपको सूडो लगाने की ज़रूरत नहीं है, और रूट परमिशन नहीं है तो आप सूडो लगाकर ये कमांड रन कर सकते हैं, सूडो nmap हाइपन कैपिटल P कैपिटल R। और इन्होंने एक स्विच यूज़ किया है हाइपन SN। तो ये स्विच क्या करता है, पोर्ट स्कैनिंग को डिसेबल कर देता है। मतलब अभी हमें सिर्फ होस्ट डिस्कवरी करना है, पोर्ट स्कैन नहीं करना है। ये कमांड का उद्देश्य है कि हमें अभी पोर्ट स्कैन नहीं करना, तो आपको हाइपन SN लगा देना है। इसके बाद इन्होंने जो एक रेंज दी है 10.10.210.6/24, मतलब कि ये जो सबनेट है, मतलब उसमें लगभग 255 जो IP हैं उन पर पूरे पर रिक्वेस्ट जाएगी, ARP रिक्वेस्ट है ना, ब्रॉडकास्ट होगी, और उसके बाद उनके जो मैक एड्रेस हैं वो हमें पता चल जाएंगे। तो इन्होंने जो भेजा है, ये जो कमांड चलाई है, उसके बाद ये जो रिस्पॉन्स आया है हमें देखने को मिल रहा है। तो रिस्पॉन्स में क्या देखो, पहला रिस्पॉन्स जो है उसमें लिख रहा है जी IP नंबर जो है 10 10 210 और 75। ये जो IP है उसने मतलब रिस्पॉन्स किया है कि होस्ट इज अप, मतलब इससे आपको पता चल गया कि उसका मतलब होस्ट लाइव है, अप है, और इसका मैक एड्रेस हमें पता चल गया है, ये मैक एड्रेस उसका है। तो इस प्रकार से जो भी लाइव होस्ट होंगे, मतलब हमने कितने 255 कंप्यूटर या डिवाइसेस को ये ब्रॉडकास्ट किया है, तो उसमें से जो भी लाइव होंगे, जैसे ये 100 वाला लाइव है, 75 वाला लाइव है, 165 वाला लाइव है और 6 ये लाइव है। तो ये 4 होस्ट जो हैं वो लाइव हैं, और इसने 256 जो IP एड्रेस है इन पर स्कैन किया है। तो आपको ये समझ में आया कि लाइव होस्ट ये हमें ऐसे देखने को मिलता है। तो इन्होंने जो वायरशार्क टूल होता है उसमें इन्होंने, जैसे अगर नेट पर आप
कैप्चर करते हैं, पैकेट कैप्चर करते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो उसका सोर्स जो है, सोर्स मैक एड्रेस मतलब जो टारगेट मशीन है उसका सोर्स मैक एड्रेस ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसने ब्रॉडकास्ट किया है ARP प्रोटोकॉल, ARP रिक्वेस्ट, किसको रिक्वेस्ट की है, जो भी उसके सबनेट में है, जैसे 10.210 1 2 3 4 5 ऐसे लेके 256 तक ही वो रिक्वेस्ट भेजेगा। और जो उसका क्या बोलते हैं IP एड्रेस है माफ़ कीजिएगा, उसका जो खुद का IP एड्रेस है अटैकिंग जो मशीन है उसका IP एड्रेस है 10.10.210 और 6। तो ये जो IP है जो सेम है, देखिए लास्ट तक ये सेम है, मतलब इससे रिक्वेस्ट जा रही है सभी सिस्टम, मतलब सभी सिस्टम या डिवाइस पर। तो अब ये क्या करते हैं, इनको अपना मैक एड्रेस बता देते हैं ARP को, ठीक है। ये पूरा प्रैक्टिकली आप समझने आ गया होगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं और हमारा जो होस्ट डिस्कवरी वाला जो पहला सेगमेंट है ARP स्कैनिंग वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो तो ये अपनी टारगेट मशीन है, ठीक है, जो ट्राई हैकमी की अपनी टारगेट मशीन हमने ऑन की है, और ये अपनी टारगेट मशीन है, मतलब कि इसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो इसका जो IP एड्रेस है 10.49.153.132, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो हमने जो सीखा है सिर्फ उस कमांड को हम इसमें देखेंगे कि ARP स्कैन करना है हमें, ठीक है। तो इसमें हमें रूट प्रिविलेज पहले से है, मतलब ये रूट कमांड है, तो हमें सूडो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे nmap, और मैंने आपको स्विच बताया था कैपिटल P और कैपिटल R, ये किसके लिए, ARP स्कैन के लिए, ठीक है। और इसमें हमें एक चीज़ और पता चली थी कि हमने स्विच -SN, ये का पोर्ट डिस्कवरी ऑफ करना है, मतलब हमें पोर्ट स्कैन नहीं करना, सिर्फ हमें होस्ट डिस्कवर करना है, ठीक है। और हम उस जो IP एड्रेस है उसको हमने पेस्ट कर दिया। तो अब जो IP है उसको ये स्कैन करेगा, और हम वर्बोज आउटपुट के लिए $B लगा सकते हैं इसमें, जिससे कि हमें इसमें वर्बोज आउटपुट मिलेगा, मतलब चीज़ें समझाएगा थोड़ा बहुत, है ना, ठीक है। अब इसको जैसे ही मैं आपको ये चलाया मैंने कमांड, उसमें जो इसने दिया है कि ये स्कैन में इसने किया है 132 जो टारगेट है, ठीक है। तो उसमें जो आप देखो होस्ट इज़ अप, ये इसने अपने बता दिया कि इसका जो होस्ट है अप है, और इसको को रिप्लाई मिला है TTL 64, ये इसने बता दिया, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक इसी की रेंज स्कैन करते, अभी हमने सिर्फ एक टारगेट स्कैन किया है, अब मान लीजिए मैं इस पर पूरी रेंज स्कैन करता हूँ, तो उसके लिए 10.49 153 और .024, तो इससे कि ये 200 पूरी जो 256 IP हैं वो स्कैन करेगा, और वर्बोज आउटपुट डाल देते हैं, ठीक है। और उसमें हमें कितने होस्ट अप मिलते हैं वो देखेंगे, ठीक है। ये स्कैनिंग इसने स्टार्ट कर दी है, ये देखिए आप। तो इसने लास्ट में जो आपका nmap डन, ये 256 IP एड्रेस इसने क्या किए, इसने स्कैन किए, इसमें इसको 4 होस्ट अप मिले, मतलब 252 जो है डाउन है और 4 होस्ट अप हैं। इसके अलावा जो अप जो होस्ट हैं, ये सब तो डाउन की लिस्ट दिखा दी इसने, ये जो होस्ट अप है, जैसे कौन सा वाला ये अप है, एक ये होस्ट अप है जिसकी IP 195 है, ठीक है। इसी प्रकार 186 वाला अप है, और एक ये 132 वाला हमारा वाला अप है जो हमने टारगेट किया था पहले, और 3 एक इसके अलावा ये 42 वाला जो होस्ट अप है। तो इस प्रकार से अब आपको 4 IP पता चल गई, ठीक है। तो अब आपको इस 256 पर परेशान नहीं होना, आपका रिसोर्स इतना बर्बाद नहीं करना, आपको ये जो 4 IP है इनको लिख लेना है और इन पर अटैक परफॉर्म करना है। इनमें जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं या एनुमरेशन है कि आप और क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, तब आगे की जो प्रोसेस है वो की जाती है, ठीक है। तो हमें 256 पर परेशान ना होकर हमने एक प्रकार का फिल्टर लगा दिया कि 4 लोग हैं या 4 डिवाइस हैं, इनके पीछे पड़ जाओ कि इनसे ही सब कुछ मिल सकता है। एक प्रकार से ये मान लो पूरा गांव है, तो आपको पता चल गया कि पूरे गांव में सिर्फ 4 घर हैं जो बहुत अमीरों के हैं और इन पर बहुत सारा रुपये है मजाक कर रहा हूँ, इस चीज़ को गलत न लें। तो आपको उनको ही टारगेट करना है, तो ये कंप्यूटर की भाषा में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसको याद करते हैं, ठीक है। हमने जो किया है, इतना जो पढ़ा है, उसके बारे में हम रिवाइज़ करते हैं। और एक सलाह आपको बिल्कुल मैं देना चाहता हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको लिख कर देखें, लिखने की कोशिश करें। मुझे पता है आप कंप्यूटर में कमांड चला लेंगे, लेकिन वो चीज़ याद नहीं रहेगी, और जब तक याद नहीं होगी तब तक आप में परफेक्शन नहीं आ पाएगा। तो आप बढ़िया मेरे साथ आंखें बंद कीजिए और उसके बाद बोलिए हम क्या कर रहे हैं। nmap क्या करता है? nmap करता है
एक टूल है जो क्या करता है, होस्ट डिस्कवरी करता है, पोर्ट स्कैनिंग करता है, वर्जन डिटेक्शन सर्विस वर्जन डिटेक्ट करता है, और ओएस डिटेक्ट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करता है। तो आज हमने जो होस्ट डिस्कवरी पढ़ा है, होस्ट डिस्कवरी क्या होता है कि कौन से जो सिस्टम है वो लाइव है या ऑनलाइन है, तो उनका पता करते हैं। अब जो होस्ट सिस्टम है मतलब जो लाइव हैं उन पर जो एनुमरेशन है वही करना है हमें। तो इसकी जो कमांड है वो क्या है, तो nmap -P_r और -SN और ये टारगेट आपका जो है उसको आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक क्विक रिवाइज कर लेना चाहिए जब भी आप पढ़ते हैं, तो चीज़ें याद आपको अच्छे से रहेंगी। अब हम आगे जो ICMP जो रिक्वेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो पार्ट जो 2 रहेगा उसमें हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ARP को लेके, तो इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। अगली में जो ICMP जो पैकेट्स हैं उनका हम TCP सिमुलेटर के द्वारा देखेंगे कि TCP पैकेट कैसे जाते हैं, कैसे 3 वे हैंडशेक होता है, तो वो सब भी हम इस सिमुलेशन के थ्रू समझेंगे। तो उसमें भी लगभग काफ़ी समय जाएगा। और मेरा जो उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का एक्चुअल में ये है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने आए, जिससे कि आप चीज़ें मतलब रट कर ना करें या फिर सिर्फ कमांड रट के और चलाने का काम ना करें, आपको वो कॉन्सेप्ट समझने आए और भी आप इन चीज़ों को पढ़ें, डिटेल में और पढ़ें जो मैंने पढ़ा दिया है, तो उसके बारे में और रिसर्च करें, और भी जो आपके डाउट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनको सर्च करें। आजकल सिर्फ जिज्ञासा की कमी है, आपको आपके अंदर क्वेश्चन आना चाहिए। यदि आपके अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उनका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इतना सारा डाटा इंटरनेट पर उपलब्ध है। आजकल AI मॉडल हैं, ChatGPT वगैरह इन सब, तो आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, जितना भी आप सर्च कर सकते हैं कीजिए। बस आपकी जो डायरेक्शन है उसका ध्यान रखिए, लीगल वे में आपको काम करना है और चीज़ें सीखना है, और बहुत डेप्थ में सीखना है, हमें डीप वर्क करना है बहुत अच्छे से। और इसके अलावा यदि मेरी वीडियो पसंद नहीं आती, ये चीज़ें नहीं आ रही समझने, तो मैंने एक खुद यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी, राहुल कुमार करके एक सर हैं जो पढ़ाते हैं, उन्होंने nmap पर 2.5 घंटे की वीडियो बनाई है, तो लगभग सब उसमें पूरा प्रैक्टिकली उन्होंने समझाया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कॉन्सेप्ट के पर्पज़ से कॉन्सेप्ट थोड़े और बिल्ड हो जाएं आपके, तो इसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।